वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। आपकी इस हेल्थ इंफॉर्मेशन को और इस हेल्थ पैक एपिसोड को वाइंड अप करने के लिए एक जरूरी चीज रह गई है, वो है आपकी योगा क्लास। ले चलते हैं आपको योगा क्लास में, जहां आचार्य प्रतिष्ठा जी सिखाएंगी आपको कुछ अहम योगासन। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय से, जिस परेशानी से निजात पाने के लिए योग की क्रियाओं को सीखने जा रहे हैं, वो है चेहरे की झाइयां। बढ़ती उम्र के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 40 प्लस महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, 40 प्लस नारी के लिए जितनी भी समस्याएं हैं, उनके समाधान आज योग के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। चेहरे की झाइयां एक बहुत ही आम समस्या है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो 40 के बाद महिलाओं में हो जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं काले पैचेस भी आ जाते हैं और उनसे दूर जाने के लिए हम और कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो समस्या को और बढ़ा देता है। क्योंकि त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उनका संबंध हमारे भीतर से है, चाहे हमारे पेट से है, चाहे हमारे रक्त की शुद्धि से है, या फिर हमारे मन से है। यानी जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, उतना ही ये झाइयां बढ़ती जाती हैं। आप देखेंगे कि आपकी बिल्कुल स्मूथ स्किन पे कहीं कहीं काले काले दाग आ जाते हैं। उन झाइयों से निजात कैसे पाई जाए, ये हम आज के एपिसोड में जानेंगे। झाइयों से दूर रहने के लिए आज करेंगे हम एक आसन का अभ्यास और एक प्राणायाम का अभ्यास। ये दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, पर ये जरूर ध्यान रखिए कि इनके साथ ही आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करना है। सूर्य नमस्कार आप हमारे ही कार्यक्रम में देख चुके हैं, आप जान चुके हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे हम 16 स्टेप्स में करते हैं। उसका अभ्यास तो आप करें ही करें, साथ ही आप करेंगे बाल आसन का अभ्यास। बहुत ही सुगम अभ्यास है, सभी व्यक्ति इसको कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो। क्योंकि बच्चों के चेहरे पे कभी आपने झाइयां नहीं देखी होंगी, उनके चेहरे पर कभी कोई इस तरह के निशान नहीं देखे होंगे, पिंपल्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि उनका मन शुद्ध होता है, उनका पेट शुद्ध होता है, उनका रक्त शुद्ध होता है। वो ऐसा भोजन करते हैं जिससे उनके वाइसेस नहीं होते, विकार नहीं होते शरीर में। झाइयों से निजात पाने के लिए बाल आसन का अभ्यास, यानी हम बच्चे की तरह ही लेट जाते हैं। कैसे करते हैं बाल आसन? आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे। बाल आसन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे और दाएं हाथ को सीधा कर देंगे, दाएं पैर को सीधा कर देंगे, गर्दन को अपनी बाईं ओर की ओर मुख करके जमीन पर लेटा देंगे। बायां पैर 90 डिग्री के, बायां हाथ 90 डिग्री के एंगल पे और बायां पैर 90 डिग्री के एंगल। इस स्थिति में सीने पर, पेट पर पड़ने वाले प्रेशर को अनुभव करना और सिर्फ अपनी सांस को देखना, न जानबूझकर सांस लेना और न ही जानबूझकर सांस छोड़ना। यथा सामर्थ्य कम से कम 5 से 6 मिनट तक एक तरफ, और फिर स्थिति चेंज कर देंगे। यानी दायां हाथ 90 डिग्री पर, दायां पैर 90 डिग्री पर, बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा। फिर से 5 से 6 मिनट तक अपने सांस को देखना और चेस्ट पर और पेट पर पड़ने वाले प्रेशर को फील करना। पैरों को सीधा कर देंगे, हाथों को जमीन पर टिका देंगे, सांस भरते जाना, पीछे की ओर बेंड होना, हिप्स को पीछे की ओर पुल करना और गुरु प्रणाम की स्थिति में रुक जाना। रक्त के संचार को सर की तरफ आने दें और धीरे धीरे हाथों को घसीटते हुए अपने पास लाएं, वज्रासन में बैठ जाएं। बाल आसन का अभ्यास आप भोजन के बाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त, शाम के वक्त खाली पेट आप इसका अभ्यास करें। खासतौर पे अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो उसके बाद बाल आसन का अभ्यास जरूर करें। इसके बाद हम लेते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठ जाएंगे और अपने दांतों को आपस में मिला लेंगे, खासतौर पे अपने गम्स को आपस में मिला लेंगे। यानी आप इस स्थिति में आ जाएंगे
आप देख रहे हैं कि जब मैं इस स्थिति पर आ रही हूं तो मेरे गर्दन, मेरे गले के आसपास की जो त्वचा है वो पूरी खिंच रही है। इस स्थिति में जो दांत आपने मिलाए हैं वहीं से आपको मुख से सांस लेना है, ऐसे कि आवाज भी होगी और दांतों पर आप कूलिंग सेंसेशन को भी अनुभव करेंगे। मुंह को बंद कर देंगे, नाक से सांस छोड़ देंगे। फिर से देखिए। ये ध्यान रखें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो इस चीज को फील करें, महसूस करें कि शुद्ध वायु आपके भीतर जा रही है और उस कूलिंग सेंसेशन पे अपने ध्यान को टिका देंगे। और जब आप सांस छोड़ें तो जितनी भी विकृतियां हैं जिनकी वजह से चेहरे की झाइयां होती हैं वो सब आपके नाक के माध्यम से बाहर आ रही हैं। आप प्योर होते जा रहे हैं। जितने प्योर आप होते जाएंगे उतने ही आप सुंदर होते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे। तुलसी के पत्तों का पेस्ट आप अपने चेहरे पर, जैसे आप कोई भी लेप लगाते हैं उसी तरह से रेडीमेड लेप ना लगा करके आप तुलसी, इसीलिए तुलसी को माँ कहा गया, हर घर में तुलसी का होना अनिवार्य कहा गया, क्योंकि तुलसी की औषधीय वैल्यू बहुत ज्यादा है। तुलसी के पत्तों का पेस्ट बना लें और उसको अपने चेहरे पर लेप की तरह अप्लाई करके आप थोड़ी देर के लिए, जैसे फेस पैक आप लगा देते हैं, फेस पैक तुलसी के पत्तों के पेस्ट का आप लगाएं, थोड़ी देर उसको छोड़ें, जब वो सूख जाए तो उसको धो दें। ये करें। और दूसरा, रीठे के छिलके का आप चूर्ण बना करके रख लें। रीठा बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। रीठे के छिलके का चूर्ण बनाएं और उसको पानी में मिला करके पेस्ट जैसा बना करके उसका भी लेप आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरे चेहरे पर नहीं, लेकिन जहां जहां झाइयां हैं वहां वहां आप उसको अप्लाई करें और कुछ समय बाद चेहरे को धो दें। आप देखेंगे कि झाइयां बिल्कुल छूमंतर होकर उड़ जाएंगी, आपकी त्वचा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये योगासन आपकी हेल्थ को जरूर बूस्ट करेंगे पॉजिटिवली। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो जरूर लिखकर भेजिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/ETV संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई इंटरेस्टिंग जानकारियां लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।